नमस्कार, मैं योगेश राणा। 77 साल की सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही है। वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में अमेठी को राहुल गांधी पहले ही छोड़ चुके हैं, इसीलिए जाहिर सी बात है वो इस बार केरल की वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और अब सोनिया गांधी ने भी रायबरेली को छोड़ दिया है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी, जो कि कांग्रेस के गढ़ है, इनसे इस बार कांग्रेस की ओर से कौन चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी ने राजस्थान के जयपुर से राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद रायबरेली के लोगों के लिए एक भावुक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी ने कांग्रेस में आने वाले कई सारे बदलाव की ओर इशारा किया है। सोनिया गांधी की इस चिट्ठी से बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। अब जब सोनिया गांधी ने रायबरेली के साथ दशकों के पारिवारिक संबंधों को छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया है, तो सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के लिए जो भावुक चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। सोनिया गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में रायबरेली के लोगों से कहा है, मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। सोनिया गांधी ने जिस तरीके से रायबरेली के लोगों को संबोधित करते हुए परिवार को आगे संभालने की बात लिखी है, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि प्रियंका गांधी अपनी मां की जगह रायबरेली से चुनाव मैदान में यहां पर दिख सकती है, क्योंकि राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश को पहले ही छोड़ चुके हैं और इनके अलावा कोई और अभी गांधी परिवार में राजनीतिक सीन में है नहीं। आप याद कीजिए 1999 में जब पहली बार सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, तो ये प्रियंका गांधी ने ही उनकी चुनावी कैंपेन को संभाला था। इसके बाद भी सोनिया गांधी के चुनाव की कैंपेन हमेशा प्रियंका गांधी संभालती है, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी के चुनाव की कैंपेन भी प्रियंका गांधी संभालती है। और आप ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में जो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें भी प्रियंका गांधी अधिक एक्टिव दिखी है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी दिखे हैं, वह चुनावी रैलियों में कम दिखे हैं, प्रियंका गांधी अधिक दिखी है। इसीलिए सोनिया गांधी के रायबरेली को छोड़ने के फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की एक्टिव राजनीति में एंट्री उत्तर प्रदेश की रायबरेली से होगी। वो राहुल गांधी से अधिक महत्व कांग्रेस में आने वाले समय में रख सकती है। वैसे भी राहुल गांधी एक प्रचारक से अधिक भूमिका अपनी कांग्रेस में तय नहीं कर रहे हैं करीब पिछले 5 साल से। जब 2019 के इलेक्शन के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा था, उसके बाद से वो अपनी कोई भूमिका तय नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस में। उत्तर प्रदेश में रायबरेली से 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी कांग्रेस को जीत मिली और सोनिया गांधी का दबदबा बना रहा, जबकि 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दूसरे गढ़ अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। लेकिन मौजूदा दौर में एक बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से उतरती है तो क्या यह मैदान उनके लिए इतना ही आसान होगा जितना सोनिया गांधी के लिए रहता है। और एक दूसरा सवाल यह भी बनता है कि क्या उत्तर भारत की कमान कांग्रेस प्रियंका गांधी को सौंप रही। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, यानी यह तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीटों पर अब गांधी परिवार का उस हिसाब से दबदबा तो रहा नहीं है जो दशकों से चला आ रहा था। और फिर यह भी तय है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से तो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अमेठी और रायबरेली की सीटें प्रियंका गांधी की ओर देख रही है, यह सही बात है। और सोनिया गांधी की रायबरेली के नाम लिखी गई चिट्ठी से यह साफ साफ संकेत दिख रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। यह भी एक साफ सी बात है। यह कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की शुरुआत दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर जो उदासीन दिखते हैं, और उनकी उदासीनता इस तरीके से समझी जा सकती है कि जब से वो अमेठी से हारे हैं 2019 में, उसके बाद चुनाव हारने के बाद 5 साल में केवल 3 बार अमेठी गए। उनका आखिरी दौरा 2 साल पहले यूपी में जो विधानसभा के चुनाव थे उसके ठीक पहले 15 फरवरी 2022 को हुआ था। अब वो अगले सप्ताह अमेठी और रायबरेली जाएंगे, वो भी जो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते में अमेठी और रायबरेली आते हैं, यहां पर जनसभाएं करेंगे। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी अपनी एक्टिव राजनीति की शुरुआत कर सकती है। वैसे भी उत्तर भारत में राहुल गांधी से कांग्रेस अब कोई उम्मीद बहुत ज़्यादा रख नहीं सकती है। अगर पिछले 10 साल का पूरा
चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो केवल प्रियंका गांधी पर ही दांव खेला जा सकता है। वही एक आखिरी दांव बची हुई है कांग्रेस के पास। 2019 के लोकसभा चुनाव को याद करें तो उत्तर भारत में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा था कि बहुत खराब रहा था। बहुत सारे प्रदेशों में जीरो पर सिमट गई थी कांग्रेस, और इस बार तो उससे भी खराब प्रदर्शन रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बहुत सारे प्रदेश थे जहां कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था, और अगर कहीं खाता भी खुला था तो एक आध सीट से खाता खुला था। इसीलिए उत्तर भारत की कमान प्रियंका को सौंपना कांग्रेस की सीधी सीधी मजबूरी दिख रही है। अब प्रियंका गांधी उत्तर भारत में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, यह आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल लग रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।